हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर चैनल। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ। ले चलता हूँ श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी में। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। इस भागवत रूपी कथामृत को बार बार पीजिए, बार बार पीजिए। तो बस यही प्रयास है, नित्य इस कथा रूपी अमृत सागर में नित्य अवगाहन करने का हमें अवसर मिल रहा है। नित्य भागवत रूपी अमृत का हम पान करते हैं, मानो भगवान के चरण शरण में ही बने रहते हैं, मानो भागवत रूपी गंगा में ही अपने इस मन को, इस आत्मा को, इस शरीर को डुबाए रहते हैं। आज हमने कौन सी कथा सुनी, आज कथा का विश्राम कहाँ हुआ, कल कथा में कौन सी कथा सुनाई जाएगी, यह जो उत्सुकता, क्यूरियोसिटी है भगवान की लीलाओं के प्रति, यही तो भाव है, यही तो भक्ति की गंगा है, यही भागवत भागीरथी है जिसमें हम नित्य अवगाहन कर रहे हैं। बड़भागी हैं हम आप लोग, यह कथा हमें श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन से श्रवण करने को मिल रही है। 18,000 श्लोकों की बृहद भागवत संगीता हम श्रवण कर रहे हैं। बृहद निधि यह तैयार हो रही है। जब मन करें किसी अध्याय की कथा श्रवण करनी है या किसी जगह कोई संशय होवे, उस संशय का समाधान करने के लिए तुरंत चले जाओ, श्रवण कर लो कहाँ क्या लिखा है। जैसी व्यास जी ने कही और जैसी गणपति जी ने लिखी और जैसे गीता प्रेस गोरखपुर ने मुद्रित की है और जिस पुस्तक से हम गुरुदेव से हमने पठन पाठन भागवत जी का किया, वही हम आपको यथारूप श्रवण करा रहे हैं। बड़भागी हैं हम आप लोग, नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। में भागवत के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी विशेष निधि है। वृंदावन में अनेक भागवत विद्यालयों की आजकल तो बाढ़ आई हुई है, जगह जगह गली गली में भागवत विद्यालय चल रहे हैं। साप्ताहिक कथा वहाँ सिखाई जाती है, लेकिन यहाँ आपको 18,000 श्लोकों की बृहद भागवत सुनाई जा रही है। आप वहाँ जाएं, दिन में श्रवण करें, रात्रि में सोते जागते जब समय मिले इसको श्रवण करें। घर में भागवत हैं, पोथी हैं, उसे निकालें, उस पर जल सिंचन करें, पुराण जागृति होती है और फिर मेरे साथ एकादश श्लोक का डेली नित्य आप पठन पाठन करें तो बहुत भाग्यशाली हैं हम आप लोग। ज़्यादा सराहना न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवो। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः उत्तरार्धः चतुस्सप्ततितमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच, एवं युधिष्ठिरो राजा जरासन्धो वदं विभोः कृष्णस्य चानुभावं तं श्रुत्वा प्रीतस्तमब्रवीत्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित धर्मराज युधिष्ठिर जरासंध का वध और सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत महिमा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे बोले। युधिष्ठिर उवाचो, येस्योस्त्रैलोक्य गुरवः सर्वे लोकमहेश्वराः वहन्ति दुर्लभं लब्ध्वा शिरसेवानुशासनं। स भवानरविन्दाक्षो दीनानामी समानिनां दत्तेऽनुशासनं भूमस्तदत्यन्तो विडम्बनं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण त्रिलोकी के स्वामी ब्रह्मा शंकर आदि और इंद्र आदि लोकपाल सब आपकी आज्ञा पाने के लिए तरसते रहते हैं और यदि वह मिल जाती है तो बड़ी श्रद्धा से उसको सिरोधार्य करते हैं। युधिष्ठिर उवाचो, स भवान् रविन्दाक्षो दीनानामी समानिनां दत्तेऽनुशासनं भूमस्तदन्त्यो विडम्बनं। न ये कस्यादतीयस्य ब्रह्मणः परमात्मनः गर्मभिर्वर्तते तेजो यसतेजो यथा रविः।
न वेते जितभक्तानां ममाहमिति माधव त्वं तवेति न जानानाधि पशूनामेव वैकृताः अनंत हम लोग तो अत्यंत दीन परंतु मानते हैं अपने को भूपति और नरपति। ऐसी स्थिति में तो हम दंड के पात्र, परंतु आप हमारी आज्ञा स्वीकार करते हैं और उसका पालन करते हैं। सर्वशक्तिमान कमल नयन भगवान के लिए यह मनुष्य लीला का अभिनय मात्र है। जैसे उदय अथवा अस्त के कारण सूर्य के तेज में घटती या बढ़ती नहीं होती, वैसे ही किसी प्रकार से कर्मों से न तो आपका उल्लास होता है और न तो ह्रास होता है, क्योंकि आप सजातीय विजातीय और स्वगत भेद से रहित स्वयं परब्रह्म परमात्मा हैं। किसी से पराजित न होने वाले माधव, यह मैं हूँ और यह मेरा है, यह तू है और यह तेरा, इस प्रकार की विकार युक्त भेद बुद्धि तो पशुओं की होती हैं। जो आपके अनन्य भक्त हैं उनके चित्त में ऐसे पागलपन के विचार कभी नहीं आते, फिर आप में तो होंगे ही कहाँ से। इसलिए आप जो कुछ कर रहे हैं वह लीला ही लीला है। श्री शुक उवाचो इत्युक्त्वा यज्ञे काले वव्रे युक्तानस ऋत्विजो कृष्णानुमोदितो पार्थो ब्रह्मणान् ब्रह्मवादिनो द्वैपायनो भरद्वाजो सुमन्धुर्गौतमोषितो वसिष्ठस्य वनः कण्वो मैत्रेयो कवसस्त्रितो विश्वामित्रो वामदेव सुमतिर्जयमिनो क्रतु पेलः पाराशरो गर्गो वैशाम्पायन एव च। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार कहकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से यज्ञ के योग्य समय आने पर यज्ञ के कर्मों में निपुण वेदवादी ब्राह्मणों को ऋत्विज आचार्य आदि के रूप में वर्ण किया है। उनके नाम ये हैं श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव भरद्वाज सुमंतु गौतम असित वसिष्ठ चवन कण्व मैत्रेय कवश ऋत त्रित विश्वामित्र वामदेव सुमति जैमिनी क्रतु पैल पाराशर गर्ग वैशंपायन अथर्वा कश्यप धौम्य परशुराम शुक्राचार्य आसुरी वीतिहोत्र मधुक्षंदा वीरसेन और अक्रतव्रण। विश्वामित्रो वामदेव सुमतिर्जैमिनी क्रतु पैलो पाराशरो गर्गो वैशंपायन एव च अथर्वा कश्यपो धौम्यो रामो भार्गव आसुरी वीतिहोत्रो मधुक्षंदा वीरसेनो कृतव्रणः। उपहूतास्तथा चान्ये द्रोण भीष्म कृपादयो धृतराष्ट्र सहसतो विदुरश्च महामती ब्रह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्रा यज्ञादिद्रक्षव तत्रैव सर्वराजानो राज्ञां प्रकृतयो नृप। इनके अतिरिक्त धर्मराज ने द्रोणाचार्य भीष्म पितामह कृपाचार्य धृतराष्ट्र और उनके दुर्योधन आदि पुत्रों और महामती विदुर आदि को भी बुलवाया। राजन राजसूय यज्ञ का दर्शन करने के लिए देश के सब राजा, उनके मंत्री तथा कर्मचारी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबके सब वहाँ आए हैं। ततस्ते देवो यजनम ब्राह्मणा शरणलांगलैः कृष्ट्वा तत्र यथाम्नायं दीक्षायां चक्ररे नृपं हेमाकिलोपकरणावरुणस्य यथा पुरा इन्द्रादयो लोकपाला विरिञ्चो संयुतो शगणा सिद्धगन्धर्व विद्याधर मुहूर्गमुनयो यक्षरक्षांसि किन्नरचारणो राजनश्च समाहूतो राजपत्न्यश्च सर्वशो राजसूयं समीयुः स्म राज्ञः पाण्डुसुतस्य वै। इसके बाद ऋत्विज ब्राह्मणों ने सोने के हलों से यज्ञ भूमि को जुतवाकर राजा युधिष्ठिर को शास्त्रानुसार यज्ञ की दीक्षा दी। प्राचीन काल में जैसे वरुण देव के यज्ञ में सबके शव यज्ञ पात्र सोने के बने हुए थे, वैसे ही युधिष्ठिर के यज्ञ में भी थे। पांडुनंदन महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में निमंत्रण पाकर ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्रादि लोकपाल अपने गणों के साथ सिद्ध और गंधर्व विद्याधर नागमुनि यक्ष राक्षस पक्षी किन्नर चारण बड़े बड़े राजा और रानियां भी सभी उपस्थित हुए हैं। मैं निरे कृष्ण भक्ताय शूपपन्नो विस्मितो अयाजयन महाराजम याजकादेव वर्चसो राजसूयेन विधिवत प्राचेत शमिवामर। शबने बिना किसी प्रकार के कौतूहल के यह बात मान ली कि राजसूय यज्ञ कराना युधिष्ठिर के योग्य ही है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के भक्त के लिए ऐसा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उस समय देवताओं के समान तेजस्वी याजकों ने धर्मराज युधिष्ठिर से विधि पूर्वक राजसूय यज्ञ कराया, ठीक वैसे ही जैसे पूर्व काल में देवताओं ने वरुण से करवाया था। सौद्यन्यो बनीपालो याजकान शतसस्पतीन अपूजयन महाभागान यथावत समाहितो शतस्याग्र्यार्हणार्हणार्हं वै विमृशन्तो शवासतो नाद्यगक्षन्नकेननीकान्त्यात् सदेवस्तदा ब्रवीत् अहन्ति यच्युतः श्रेष्ठं भगवान् सात्वतां पतिः एष वै देवता सर्वादेशकालादनादयो।
सोमलता से रस निकालने के दिन महाराज युधिष्ठिर ने अपने परम भाग्यवान याजकों और यज्ञ कर्म की भूल चूक का निरीक्षण करने वाले सतसस्पतियों को बड़ी सावधानी से विधि पूर्वक पूजन किया। अब सभासद लोग इस विषय पर विचार करने लगे कि सभासदों में सबसे पहले किसकी पूजा अग्र पूजा होनी चाहिए। जितनी मति उतने मत, इसलिए सर्वसम्मति से कोई निर्णय न हो सका। ऐसी स्थिति में शयदेव ने कहा है, अहंति अर्हति ह्युतः श्रेष्ठं भगवान सात्वतां पति एष वे देवता सर्वबोधि सकालधनादयो यदात्मकमिदं विश्वं कृतवश्चो यदात्मको अग्निराहुतयो मंत्रो सांख्यं योगश्च यत्परो एक एवाद्वितीयो सा वै तदात्म्यमिदं जगत् आत्मनात्मा श्रेयो सभ्या सृजन्त्यो वत्यतिहन्त्योः यदुवंशो शिरोमणि भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण ही सदस्यों में सर्वश्रेष्ठ और अग्र पूजा के पात्र हैं, क्योंकि यही समस्त देवताओं के रूप में हैं और देश काल धन आदि जितनी भी वस्तुएं हैं उनके सबके रूप में भी यही हैं। यह सारा विश्व श्री कृष्ण का ही रूप है, समस्त यज्ञ भी श्री कृष्ण का स्वरूप ही है। भगवान श्री कृष्ण ही अग्नि आहुति और मंत्रों के स्वरूप में हैं। ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग में ये दोनों भी श्री कृष्ण की प्राप्ति के हेतु हैं। एक एवाद्वितीयो सा वे तदात्म्यमिदं जगत् आत्मनात्मा श्रेयो सभ्य सृजत्यो वतिहन्त्यो विविधानि ह कर्माणि जनेन यदवेक्षयाः ईहते यदयं सर्व श्रेयोधर्मादिलक्षणं तस्मात् कृष्णाय महते दीयतां परमार्हणम् एवं चैतो सर्वभूतानामात्मजार आत्मानश्चार्हणं भवेत्। सभासदों में कहाँ तक वर्णन करूं। भगवान श्री कृष्ण यह एक रस अद्वितीय ब्रह्म है, जिसमें सजातीय विजातीय और स्वगत भेद नाव मात्र का भी नहीं है। संपूर्ण जगत उन्हीं का स्वरूप है। वे अपने आप में ही स्थित और जन्म अस्तित्व वृद्धि आदि 6 भाव विकारों से रहित हैं। वे अपने आत्मस्वरूप संकल्प से ही जगत की सृष्टि पालन और संहार करते हैं। सारा जगत श्री कृष्ण के ही अनुग्रह से अनेकों प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थों का संपादन करता है। इसलिए सब में से महान भगवान श्री कृष्ण की ही अग्र पूजा होनी चाहिए। इनकी पूजा करने से समस्त प्राणियों की तथा अपनी भी पूजा हो जाती है। आहा कृष्णं वंदे जगत गुरुम कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण से परे कोई तत्व है यह मैं नहीं जानता। वेद व्यास जी कह रहे हैं, सर्वभूतात्मभूताय कृष्णाय अन्यदर्शिने देयं शान्ताय पूर्णाय दत्तस्यान्त्योऽजमीक्षतो इत्युक्त्वा सह देवो भूत्तुष्णीं कृष्णानुभावमेत् तच्छ्रुत्वा तुष्टभूः सर्वे साधु साध्विति सत्तमा। जो अपने दान धर्म को अनंत भाव से युक्त करना चाहता हो, उसे चाहिए कि समस्त प्राणियों और पदार्थों की अंतरात्मा भेदभाव रहित परम शांत और परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण को ही दान करें। परीक्षित सहदेव भगवान की महिमा और उनके प्रभाव को जानते थे। इतना कहकर वे चुप हो गए और उस समय धर्मराज युधिष्ठिर की यज्ञ सभा में जितने सत्पुरुष उपस्थित थे, सबने एक स्वर में कहा, बहुत ठीक बहुत ठीक कहकर सहदेव की बात का समर्थन किया है। श्रुत्वादजेरितं राजा ज्ञात्वा हृदं सभासदां समहरय दृशिकेशं प्रीतो प्रणय विह्वलो तत्पादावनिज्यापसरसालोकपावनी सवार्य सानुजामत्यो कुटुम्ब्योन्वनन्मुदो वासुभिपीतकोशैर्भूषणैश्च महादने अर्हित्वा सुपूर्णाख्यो नासकत्समवीक्षितुं। ठीक धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की आज्ञा सुनकर तथा सभासदों का अभिप्राय जानकर बड़े आनंद से प्रेमोद्रेक से विह्वल होकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। अपनी पत्नी भाई मंत्री और कुटुंबियों के साथ धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से आनंद से भगवान के पांव पखारे तथा उनके चरण कमलों का लोक पावन जल अपने सिर पर धारण किया है। उन्होंने भगवान को पीले पीले रेशमी वस्त्र और बहुमूल्य आभूषण समर्पित किए हैं। उस समय उनके नेत्र प्रेम और आनंद से आनंद के आंसुओं से इस प्रकार भर गए कि वे भगवान को भली भांति देख भी नहीं सकते थे। इत्थं सभाजितं वीक्ष्य सर्वे प्राञ्जलयो जनाः नमो जयेति नेमिस्तुं निपेतो पुष्पवृष्टयोः। इत्थं निशम्यदमघोषसुतः स्वपीठा दुत्थाय कृष्णगुणवर्णनजातमन्युः उत्क्षिप्य बाहुमिदमाह सदस्यमर्षिं संश्रावयन् भगवते पुरुषान्यभीतो। यज्ञ सभा में उपस्थित सभी लोग भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार पूजित सत्कृत देखकर हाथ जोड़े हुए नमो नमः जय जय इस प्रकार के नारे लगाकर उन्हें नमस्कार करने लगे। उस समय आकाश से स्वयं ही पुष्पों की वर्षा होने लगी है। परीक्षित अपने आसन पर बैठा हुआ शिशुपाल यह सब देख सुन रहा था। भगवान श्री कृष्ण के गुण सुनकर उसे क्रोध हो आया और वह उठकर खड़ा हो गया और भरी सभा में हाथ उठाकर बड़ी अहिष्णुता के साथ
अहिष्णुता के साथ किंतु निर्भयता के साथ भगवान को सुना सुनाकर अत्यंत कठोर बातें कहने लगा है। ईशो दुरत्य काल इह सत्यवती श्रुति वृद्धा नाम यद बुद्धिर बालभाग्येरविद्यते यूयं पात्रो विदां श्रेष्ठां मां मध्वं बालभासितं सदस्पतयो सर्वे कृष्णो यत्सम्मतोरणे तपो विद्याव्रतधरान् ज्ञानविध्वस्तकल्मष परं रसीन् ब्रह्मनिष्ठान् लोकपालेश्च पूजितान्। सभासदों, श्रुतियों का यह कहना सर्वथा सत्य है कि काल ही ईश्वर है। लाख चेष्टा करने पर भी वह अपना काम करा ही लेता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमने देख लिया है कि यहाँ बच्चों और मूर्खों की बात बड़े बड़े वयोवृद्ध और ज्ञान वृद्धों की बुद्धि भी चकरा गई। पर मैं मानता हूँ कि आप लोग अग्र पूजा के योग्य पात्र का निर्णय करने में सर्वथा समर्थ हैं। इसलिए सत्सस्पतियों, आप लोग बालक सहदेव की यह बात ठीक न माने कि कृष्ण ही अग्र पूजा के योग्य हैं। यहाँ बड़े बड़े तपस्वी विद्वान व्रतधारी ज्ञान के द्वारा अपने समस्त पाप तापों को शांत करने वाले परम ज्ञानी परम ऋषि ब्रह्मनिष्ठ आदि उपस्थित हैं, जिनकी पूजा बड़े बड़े लोकपाल भी करते हैं। सदसस्पति नतिक्रम्य गोपाल कुलपांसनो यथा काकपुरोडांसं सपर्यां कथमर्हति वर्णाश्रम कुलोपित सर्वधर्मो बहिष्कृत स्वैरवर्तिं गुणैर्हीनो सपर्यां कथमर्हति यातीनेषां हि कुलं सप्तम सद्भैरबहिष्कृतं प्रतापानोरतं सस्वद सपर्यां कथमर्हति। यज्ञ की भूल चूक बतलाने वाले उन सदसस्पतियों को छोड़कर यह कुल कलंक ग्वाला भला अग्र पूजा का अधिकारी कैसे हो सकता है? क्या कौवा कभी यज्ञ के पुरोडास का अधिकारी हो सकता है? न इसका कोई वर्ण है, न तो आश्रम, कुल भी इसका ऊंचा नहीं है। सारे धर्मों से यह बाहर है। वेद और लोक मर्यादाओं का उल्लंघन करके मनमाना आचरण करता है। इसमें कोई गुण भी नहीं है। ऐसी स्थिति में यह अग्र पूजा का पात्र कैसे हो सकता है? आप लोग जानते हैं कि राजा ययाति ने इसके वंश को साथ दे रखा है, इसलिए सत्पुरुषों ने इस वंश का ही बहिष्कार कर दिया है। ये सब सर्वदा सर्वथा मधुपान में आसक्त रहते हैं, फिर ये अग्र पूजा के योग्य कैसे हो सकते हैं? ब्रह्मर्षिर सेवितान्देशा निद्वेतिर्ब्रह्म वर्चसम समुद्रम दुर्गमाश्रित्यो बाधन्ते दश्य प्रजा एवमादीन्य भद्राणि भवासे नष्टमंगल नोवाच किंचित भगवान यथा सिंह शिवारुतम भगवन्निंदनम श्रुत्वा दुस्सहं तद्भाषवासदं कर्णोपिधाय निर्जगमूषपन्तश्चेदिवं वृषाः। इन शब ने ब्रह्मर्षियों के द्वारा सेवित मथुरा आदि देशों का परित्याग कर दिया है। ब्रह्म वर्चस्व के विरोधी भेद चर्चा रहित समुद्र में किला बनाकर रहने लगे। वहाँ से जब ये बाहर निकलते तो डाकुओं की तरह सारी प्रजा को सताते हैं। परीक्षित सच पूछो तो शिशुपाल का सारा शुभ नष्ट हो चुका था। इसी से उसने और भी बहुत सी कड़ी कड़ी बातें भगवान श्री कृष्ण को सुनाई, परंतु जैसे सिंह कभी सिंहार कहीं हुआ पर ध्यान नहीं देता, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण चुप रहे। उन्होंने उसकी बातों पर कुछ भी उत्तर नहीं दिया है। परंतु सभासदों के लिए भगवान की निंदा सुनना असह्य था। उनमें से कई अपने अपने कान बंद करके क्रोध से शिशुपाल को गाली देते हुए बाहर चले गए हैं। निंदां भगवतः शृण्वंस्तत्परस्य जनस्य वा ततो नापीति सासोऽपि ततो नापीति हस्सोऽपि यात्तदसकृताञ्च्युतो ततः पाण्डुसुता क्रुद्धा मत्स्यकेकेयः सञ्जयो उदायुधा समुत्तस्थो शिशुपालो जिघांसव ततश्चेद्योत्वसम्भ्रान्तो जग्रहे खड्गचर्मणि भर्त्सयन् कृष्णपक्षीयान् राज्ञो सदसि भारतम्। परीक्षित जो भगवान की या भगवत परायण भक्तों की निंदा सुनकर वहाँ से हट नहीं जाता, वह अपने शुभ कर्मों से च्युत हो जाता है और उसकी अधोगति होती है। परीक्षित, अब शिशुपाल को मार डालने के लिए पांडव मत्स्य केकय और संजय वंशी नृपति क्रोधित होकर हाथों में हथियार ले उठ खड़े हुए, परंतु शिशुपाल को इसमें कोई घबराहट न हुई। उसने बिना किसी प्रकार का आगा पीछा सोचे अपनी ढाल तलवार उठा ली और वह भरी सभा में श्री कृष्ण के पक्षपाती राजाओं को ललकारने लगा है। तावदुत्थाय भगवान स्वान्निर्वाय स्वयं शिरो चुरान्तचक्रेण जहारापततो रिपो शब्द कोलाहलोप्यासी शिशुपाले हते महान् तस्यानुनायनो भूपा तस्यानुयायनो भूपा रुद्रवुर्जीवते क्षणो चेन्द्यदेहोतितं ज्योतिर्वासुदेवमुपाविशत् पश्यतां सर्वभूतानां मुल्केमवोचाकाच्युतो। उन लोगों को लड़ते ही झगड़ते देख भगवान श्री कृष्ण उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने पक्षपाती राजाओं को शांत किया और स्वयं क्रोध करके अपने ऊपर झपटते हुए शिशुपाल का सिर छुरी की समांति की धार वाले चक्र से काट लिया है। शिशुपाल के मारे जाने पर वहाँ बड़ा कोलाहल मच गया। उसके अनुयायी नरपति अपने अपने प्राण बचाने के लिए वहाँ से भाग खड़े हुए हैं। जैसे आकाश से गिरा हुआ लोग धरती में समा जाता है, वैसे ही सब प्राणियों के देखते देखते
शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकलकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समा गई। हाँ, सारा विश्व ही तो विष्णु है, जगत ही तो जगदीश है। हाँ, यही घटाकाश और पटाकाश जी की जो कथा आती है वेदांत में, वह यही यहाँ सिद्ध होती है। ज्योति भगवान के चरणों में समा गई है। जन्म मंत्रानुगुणितो वैरसनरम दयादियों ध्याय स्तन्मयताम यातो भावो ही भवकारणम ऋत्विभ्यो सदसेभ्यो दक्षिणां विपुलामदात् सर्वान् सम्पूज्य विधिवच्चक्रे व्रवतमीकराट् साधयित्वा कृतं क्राज्ञः कृष्णो योगेश्वरेश्वर वास कतिचिन्मासान् स्वद्भिर्विराचितो। परीक्षित शिशुपाल के अंतःकरण में लगातार 3 जन्म से वैर भाव की अभिवृद्धि हो रही थी और इस प्रकार वैर भाव से ही सही ध्यान करते करते वह तन्मय हो गया, पार्षद हो गया। सच है, मृत्यु के बाद होने वाली गति में भाव ही कारण है। शिशुपाल की शतगति अंत्यमति सा गति। शिशुपाल की शतगति होने के बाद चक्रवर्ती धर्मराज युधिष्ठिर ने सदस्यों और ऋत्विजों को पुष्कल दक्षिणा दी तथा सबका सत्कार करके विधि पूर्वक यज्ञांत स्नान अवव्रत स्नान किया है। परीक्षित, इस प्रकार योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ पूर्ण किया और अपने सगे संबंधी और सुहृदों की प्रार्थना से कुछ महीनों तक वहीं पर विराजमान वहीं रहे हैं। तथोनुज्ञाभ्यो राज्ञानां राजानां अनिन्मक्षन्तपीश्वरः स ययो सभार्यो सामात्य स्वपुरं देवकीसुतो वर्णितं तदुपाख्यानं मया ते बहु विस्तरं वैकुण्ठो वासिनोर्जनमो विप्रशापात् पुनः पुनः राजसूयावृत्तेन स्नातो राजा युधिष्ठिरो ब्रह्मचत्रो सभा मध्ये सुसुमे सुरराडिवो। परीक्षित, इस प्रकार इसके बाद राजा युधिष्ठिर की इच्छा न होने पर भी सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने उनसे अनुमति ले ली और अपनी रानियों तथा मंत्रियों के साथ इंद्रप्रस्थ की से द्वारिकापुरी की यात्रा की है। परीक्षित, मैं यह उपाख्यान तुम्हें बहुत विस्तार से 7वें स्कंद में सुना चुका हूँ कि वैकुंठवासी जय और विजय को शनकादि ऋषियों के साथ से बार बार जन्म लेना पड़ा था। महाराज युधिष्ठिर राजसूय का यज्ञांत स्नान करके ब्राह्मण और क्षत्रियों की सभा में देवराज इंद्र के समान शोभायमान होने लगे हैं। राज्ञा सभाजितो सर्वेश्वर मानव खेचर कृष्णं कर्तुं न संसन्तं स्वधामानीयुर्मुदो दुर्योधनमृते पापं कलिं कुरु कलामयं योनसेः श्रियं स्वीतां दृष्ट्वा पाण्डु सुतस्यताम्। राजा युधिष्ठिर ने देवता, मनुष्यों और आकाशचारियों का यथायोग्य सत्कार किया तथा वे भगवान श्री कृष्ण एवं राजसूय यज्ञ की प्रशंसा करते हुए बड़े आनंद से अपने अपने लोक को चले गए। परीक्षित, सब तो सुखी हुए परंतु दुर्योधन से पांडवों की यह उज्ज्वल राज्य लक्ष्मी का उत्कर्ष सहन न हुआ, क्योंकि वह स्वभाव से ही पापी, कलह प्रेमी और कुरुकुल का नाश करने के लिए ही एक महान रोग था। ऊंच निवास नीच कर तूते देखे न सकहे पराई विभूति जब काहू की सुनत बड़ाई जिय मानो जनी जुड़ी आई। रामचरितमानस दोहावली में तुलसीदास बाबा कहते हैं, और यहाँ एक ही अर्थ है दोनों का। य इदं कीर्तयेद् विष्णोः कर्म चेद्योवधादिकं राजमोक्षं वितानं च सर्वपापैः प्रमुच्यते। परीक्षित, जो पुरुष भगवान श्री कृष्ण की इस लीला का शिशुपाल वध, जरासंध वध, बंदी राजाओं की मुक्ति और यज्ञानुष्ठान का कीर्तन करेगा वह समस्त पापों से छूट जाएगा। सुस्त श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां 10वें स्कन्धे उत्तरार्धे शिशुपाल वधो नाम चतुस्सप्तमोत्सवः। श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपनी अपनी माता पिता की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। और यहाँ तक वीडियो बने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। और आज यह वीडियो आप सुन रहे हैं तो 9 तारीख को सुन रहे हैं और नवरात्रि आज से आरंभ है।
चैत्र नवरात्रि, तो आपको चैत्र नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो अगले द्वितीया तृतीया, तो तृतीया से कथा है श्रीमद् भागवत की, बृहद भागीरथी सप्ताह व श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ हिमाचल में, वहाँ की कथा भी आपको सायंकाल के समय जो 4 बजे की वीडियो आपको मिलती है उसमें श्रवण करने को मिलेगी विस्तार पूर्वक। मूल भागवत तो चली रही है, मूल पाठ हम श्रवण कर रहे हैं, यह क्रम चलता रहेगा। शाम के समय साप्ताहिक कथा भी आपको श्रवण करने को मिलेगी। हिमाचल देवभूमि में कथा है। आप सभी VKVPS परिवार के सदस्य और जो भी सुन रहे हैं, आप सभी आमंत्रित हैं उस कथा में। कृपया करके पधारें, कथा श्रवण करें, अपने आप को तन मन धन से पुण्य का भागी बनावें। यहाँ तक वीडियो बनी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।